इस बार गणेश चतुर्थी के साथ साथ ना ये जैन लोगों का एक फेस्टिवल है जिसमें 1 महीने का फास्टिंग किया जाता है। और ये केवल गर्म पानी पीते, यार क्या डेडिकेशन है, मानना पड़ेगा। इसको कहते हैं पर्यूषण। वेलकम टू माय व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं विशाल के यहाँ पे, विशाल पांडे। तो विशाल और हम लोगों का फैमिली रिलेशन है काफ़ी सालों से। जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, जब व्हेन आई वाज इन क्लास नर्सरी, तो तब से एक दूसरे को हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो फिर आज उनके यहाँ पे भी गणपति बैठी, 5 दिन की गणपति रहती है। और विशाल का घर बहुत नज़दीक है मेरे घर से, तो हम लोग जा रहे हैं। बस वहाँ पे पहुँचकर मैं आपको दिखाती हूँ विशाल पांडे के घर की गणपति कैसी है। चलो। अब यहाँ से निकलते ही हमने दर्शन करी अपने एरिया की गणपति जी की, जो कि हमारे एरिया में है। और काफी हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही खूबसूरत गणपति आई हुई थी। छोटी गणपति भी साथ में रहती है। एक्चुअली लोगों का मानना है ना कि गणेश जी को अकेले ही नहीं बिठाया जाता, उनके बाल रूप को भी साथ में रखा जाता है, ये एक मान्यता है। और प्रसाद लेकर फिर हम लोग निकल पड़े। अब बाहर सेलिब्रेशन हो रहा था, उस दिन गणपति विसर्जन था, तो कई लोग जो है गरबा परफॉर्म कर रहे थे। मुझे भी बोला जा रहा था कर लो, लेकिन मुझे आता ही नहीं। मैंने कभी गरबा खेला ही नहीं और मुझे अच्छे से ना आता भी नहीं है। रास्ते में ना बारिश सच में आपको बहुत इरिटेट कर देगी यहाँ पे। मैं सोच रही थी यार बारिश नहीं मिले, लेकिन बारिश हो रही थी। और इतना लंबा जाम था क्योंकि उस दिन ना गणपति विसर्जन थी। 1.5 दिन वाली जो गणपति होती है उसकी विसर्जन की तैयारी हो रही थी। तो बहुत लंबा जाम था, पूरा मीरा रोड जैम पैक था, बिल्कुल जगह नहीं थी। फिर भी हम लोगों को एक जस्ट 10 मिनट के रास्ते के लिए हमको लग गए टोटल 40 मिनट वहां पहुंचने के लिए। फाइनली हम पहुंच गए। अब विशाल की बिल्डिंग में। यार बहुत इरिटेट हो जाते हैं अगर जाम इतना लंबा मिले ना। और वहां पे भी गणपति निकल रहा था, सब नाच गा के एकदम धमाल मचा रहे थे। गणपति विसर्जन की तैयारी हो रही थी, किसी और की गणपति थी। हम पहुंचे विशाल के यहाँ पे और सबसे पहले स्वागत हमारा किया बुआ ने। और विशाल की बुआ है और मैं उन्हें दीदी बुलाती हूँ, बचपन से काफी बड़ी है वो। और गणपति इनकी बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया था विशाल ने, विशाल के पापा मुन्ना भैया ने और विशाल की कजिन साक्षी ने मिलकर। तो विशाल तो है नहीं, लेकिन हम लोग निहाल से मिल रहे हैं ना। हेलो हेलो गाइस। विशाल था नहीं घर पे, उसकी कोई शूट थी तो वो चंडीगढ़ गया हुआ था। और उसी के रूम में यहाँ पे ये विशाल का कजिन है और उसका फ्रेंड था, तो टीवी देख रहे थे सब लोग। जब भी हम लोग मिलते हैं ना आपस में, आंटी हो गई, भाभी हो गई, बुआ हो गई, सब लोग, मम्मी लोगों का मन ही नहीं करता एक दूसरे को छोड़े, क्योंकि बचपन से सब साथ में रहे हैं और बड़े हो गए। अब तो भले ही अलग अलग रहने लग गए, लेकिन बॉन्डिंग वही है। और विशाल, जिसको हमने सोचा भी नहीं था एक दिन इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपना है जो इतने अच्छे लेवल पे है। और तो और था नहीं विशाल घर पे, और सब लोग बाहर गए हुए थे, क्योंकि जो विशाल की सिस्टर है नेहा के घर पे भी गणपति बैठ है, तो सब वहां उनके ससुराल गए हुए थे। ये कॉर्नर ना मुझे बहुत पसंद है। बस हम लोग दर्शन किए, सबने आपस में फोटो वोटो खिंचाया और फिर हम निकल पड़े, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख। तो हमने डिसाइड किया कि आज चलो डिनर है ना, बाहर ही करते हैं। यहाँ मैं बता दूं, हम यूपी वालों का ना सर्कल बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना के रखना और एक दूसरे से मिलते रहना। हर फेस्टिवल में ऐसा लगता है जैसे सब के सब एक ही फैमिली हो, बस अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो ये बॉन्ड कुछ ऐसा है हम लोगों का आपस में। अब लग रही थी मुझे बहुत तेज भूख, तो मुझे खाना था पानी पूरी। बहुत दिन हो गया था पानी पूरी खाए हुए। और मेरी जो दीदी की बेटी थी उसको खाना था वॉफल्स। मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है, तो वो वॉफल्स खाई और मैंने पानी पूरी खाया। उसके बावजूद भूख लग रही थी, तो हमने डिसाइड किया पास में एक ना अच्छा सा रेस्टोरेंट है, छोटा सा, पापा को भी बुला लेते हैं वहां पे और चलते हैं वहां पे बैठकर आज रात का डिनर करते हैं। अब रेस्टोरेंट पहुंचकर हम लोगों को लगने लग गई बहुत तेज भूख, तो मैंने और दीदी ने डिसाइड किया चलो हम खाएंगे चाइनीज। जब तक चाइनीज आ रहा था, पापा का वेट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि पापा कहीं बाहर गए हुए थे। अब पापा आ जाएंगे उसके बाद मम्मी और पापा का मेन कोर्स ऑर्डर होगा। मम्मी बहुत अवॉइड करती बाहर की चीजें खाना।
व्लॉग आपने अपलोड किया है। दी तुमको तुम्हारा फेवरेट है ना? हाँ, मैं साउथ इंडियन, मेरा वैसे फेवरेट है, लेकिन मैं साउथ इंडियन खा खा के बहुत बोर हो चुकी हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं चाइनीज ट्राई करती हूँ। चलो फाइनली पापा आ गए और हमने किया ऑर्डर मेन को। इतनी रात हो गई थी, व्लॉग का एंड हम लोग कर नहीं पाए और फिर हम लोग निकल पड़े घर पे। भाई फिर से ट्रैफिक वही मिली, घर पे पहुंचकर फाइनली फिर अच्छी नींद आई। यही मेरे व्लॉग का एंड था। तो चलिए आपको मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब।